हमारा चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज, जिसको समाकलन कहा जाता है, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। निरीक्षण द्वारा ज्ञात करना है, दैट मीन्स इसको हम इंटीग्रेशन फॉर्मेट से फाइंड नहीं करेंगे, जस्ट केवल गैस करते। तो साइन 2x के बारे में हम बात कर रहे हैं। साइन x किसका डिफरेंशिएशन होता है? साइन x होता है cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का, और 2x दे रखा है तो दैट मींस cos 2x का डिफरेंशिएशन अगर हम निकालते हैं तो ये साइन 2x होना चाहिए। ओके, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के साथ जो भी फंक्शन दिया गया है, वेरिएबल दिया गया है, अगर वो केवल cos x होता तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाता, हमारा माइनस साइन x हो जाता। लेकिन क्योंकि ये x नहीं है 2x है, तो जो भी टर्म अदर देन x है उसका इनटू में ही डिफरेंशिएशन करते हैं, d/dx ऑफ 2x और करेंगे, ऐसा होता अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें। तो ऐसे में 2x का डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो दैट मींस 2 और आएगा, तो -2 sin 2x ये हो जाता। ओके, तो -2 sin 2x हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि cos 2x का डिफरेंशिएशन -2 sin 2x होता है। तो फिर sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। ओके, जस्ट रिवर्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम sin 2x का इंटीग्रेशन निकालें, अब समाकलन निकालें, sin 2x का इंटीग्रेशन निकालना, समाकलन निकालना, तो वो कितना होना चाहिए? sin 2x का cos 2x होना चाहिए, cos 2x, लेकिन माइनस में आएगा और इस 2 का क्या होगा? ये डिवाइड में चला जाएगा, तो दैट वुड बी दिस वन। लेकिन इंटीग्रेशन में क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म हमेशा आता है, तो इसके साथ प्लस में c और आएगा। इट मींस sin 2x का हमने डिफरेंशिएशन फॉर्मेट के मेथड से विदाउट सॉल्विंग डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए इंटीग्रेशन फाइंड किया। क्लियर? cos 2x का एक्चुअली साइन किसका डिफरेंशिएशन है हमने वो देखा, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है, तो cos का डिफरेंशिएशन साइन आता है, लेकिन cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x हो गया। अब 2x अगर x के अलावा कुछ भी है तो डिफरेंशिएशन में रूल है कि इनटू में ही उसका दोबारा से इंटीग्रेशन कर लेते, तो 2x का दोबारा से इंटीग्रेशन किया। 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो दैट मींस यहां से 2 और आएगा, तो 2 इनटू में हो गया, माइनस साइन 2x, 2 sin 2x इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। अगर cos 2x का डिफरेंशिएशन ये है तो फिर इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। ओके, तो -2 sin 2x का इंटीग्रेशन ये हो जाना चाहिए, तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? डिवाइडेड बाय दिस वन, तो sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाता है cos 2x अपॉन -2, दैट इज दिस वन। एंड इंटीग्रेशन में हमेशा एक कांस्टेंट टर्म c लिया जाता है, सो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाए। तो ये हमने जस्ट इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू निरीक्षण विधि से इंटीग्रेशन फाइंड किया, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन, फिर से इंस्पेक्शन मेथड से ही हमें इसका इंटीग्रेशन आइडेंटिफाई करना, समाकलन निकालना। तो इंटीग्रेशन अगर आप इंस्पेक्शन मेथड से कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन को यूटिलाइज करते हैं। cos किसका इंटीग्रेशन होता है? साइन का, इट मींस साइन का इंटीग्रेशन ये आना चाहिए, लेकिन इसके साथ 3x दे रखा है, तो sin 3x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं d/dx ऑफ sin 3x, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, लेकिन x नहीं है यहाँ, 3x है। क्योंकि x नहीं है 3x है, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे 3x का, दैट इज। अब 3x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 3 कांस्टेंट टर्म है, वो इनटू में आ जाएगा, cos 3x, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सो इसका डिफरेंशिएशन 3 cos 3x होना चाहिए। लेकिन हमसे डिफरेंशिएशन नहीं, हमसे तो इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करें? अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos 3x will be sin 3x, ये होगा। ओके, तो 3 जो यहाँ इनटू में है वो तो डिवाइड में चला जाएगा, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x will be sin 3x अपॉन 3, ये वाला 3 चला गया, एंड फाइनल वैल्यू जो भी आती है उसके साथ कांस्टेंट टर्म c ऐड कर देते हैं, दैट मींस cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 प्लस c बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के थ्रू, जस्ट कैस मेथड के थ्रू हमने आइडेंटिफाई किया। ओके, सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है फिर से इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू e⁻2x का इंटीग्रेशन आइडेंटिफाई करना है।
तो e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन, एक्चुअली e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x होता है और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही रहता है। तो e टू द पावर x की जगह यहाँ 2x दे रखा है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालें, अवकलन करें, डिफरेंशिएशन निकालें, तो e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही रहता है, लेकिन x की जगह पर 2x लिखा है तो उसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे इनटू में, दैट इज दिस वन, ऐसा होगा। एंड 2x में 2 कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएगा e टू द पावर 2x के साथ और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। सो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। अगर इसका अवकलन ये है, डिफरेंशिएशन ये है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 2e टू द पावर 2x विल बी 2e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x होना चाहिए। ओके, लेकिन हमसे कहा e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन फाइंड करो, ना कि 2 इंटू, तो 2 ये जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x विल बी e टू द पावर 2x अपॉन 2 एंड फाइनली इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म c और ऐड करते हैं, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन 2 एंड प्लस c। क्लियर? नाउ अगला टर्म है ax प्लस b का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड करना बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब स्क्वायर टर्म अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो एक्सपोनेंट एक कम हो जाता है, अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब एक्सपोनेंट 3 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ax प्लस बी होल टू द पावर 3 का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते, इसका डिफरेंशिएशन निकालते तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाता है एक्सपोनेंट का, और ax प्लस बी जो टर्म दे रखा है इसके अंदर x है, इसका मतलब ये x टू द पावर 3 का टर्म हो गया, x टू द पावर n का कॉन्सेप्ट हो गया, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में और एक्सपोनेंट एक कम हो जाए। लेकिन क्योंकि ये x नहीं है, x के अलावा एक टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन इनटू में फिर से कर देंगे, तो d अपॉन dx ऑफ ax प्लस b, ऐसा करेंगे। ओके, नाउ दैट वुड बी 3ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू ax में x का डिफरेंशिएशन 1 और a इंटू में आ जाएगा, तो दैट मीन्स a इंटू में हो जाएगा, एंड प्लस में b कांस्टेंट टर्म तो 0, तो इसका डिफरेंशिएशन इतना हो जाता है। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, मींस इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ax प्लस b होल टू द पावर 3। लेकिन हमसे जो कहा है वो तो केवल ax प्लस b का होल स्क्वायर, केवल इतना टर्म है, तो ये टर्म हमें यहाँ इंटू में नहीं चाहिए, तो डिवाइड में चले जाएंगे उधर। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, हमें केवल इतना टर्म चाहिए जिसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो ये टर्म उधर डिवाइड में जाएंगे। दैट वुड बी ax प्लस b का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3a, ये, और इसके साथ प्लस में एक टर्म आएगा कांस्टेंट टर्म c। इट मींस ax प्लस b के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है दिस वन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, फिर से हमें इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू ही इसका इंटीग्रेशन आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन आइडेंटिफाई करो। अगर इसका इंटीग्रेशन आइडेंटिफाई करना है तो इंटीग्रेशन में प्लस माइनस से सेपरेटेड या डिफरेंशिएशन में प्लस माइनस से सेपरेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं उनका अलग अलग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दैट मीन्स इस पूरे का इंटीग्रेशन फाइंड करने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर 3x dx, ये होना चाहिए। क्लियर? तो इनका, इसको प्लस माइनस से सेपरेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनका अगर इंटीग्रेशन आइडेंटिफाई करना है तो सेपरेटली सबका अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब अगर हम इंस्पेक्शन मेथड को यूज कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन को यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करें? साइन किसका इंटीग्रेशन होता है या किसका डिफरेंशिएशन होता है? हम डिफरेंशिएशन के थ्रू बात कर रहे हैं तो साइन होता है कॉस का डिफरेंशिएशन। इट मींस अगर हम कॉस लेते हैं, कॉस 2x लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन x होता है। साइन यहां कितना लिखा है? 2x। 2x का हम दोबारा से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन dx ऑफ 2x फिर से करेंगे तो ऐसा इंटू में हो जाएगा। लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस का साइन और आएगा। दैट मीन्स 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू में हो जाएगा एंड x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 2 साइन 2x हो जाएगा। ओके, साइन 2x का अगर cos 2x का डिफरेंशिएशन ये है तो sin 2x का इंटीग्रेशन ये होना चाहिए।
सिमिलरली इसको भी देखते हैं, e टू द पावर 3x लिखा है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही रहता है और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी उतना ही रहता है। तो दैट मींस e टू द पावर 3x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है, लेकिन x की जगह पर 3x लिखा है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन इनटू में फिर करेंगे 3x का, तो 3x का 3 इनटू में आ जाएगा e टू द पावर 3x के साथ और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका मतलब इतना हो जाएगा। क्लियर? अब इसके साथ 4 और इनटू में, तो 4 इनटू में जो है वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं आएगा, तो 4 इनटू दैट मींस 4 3 12 e टू द पावर 3x हो जाएगा। क्लियर? तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। cos 2x का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, क्योंकि जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म्स होते हैं। दैट मींस -2 sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x होना चाहिए, cos 2x होना चाहिए। लेकिन हमें तो sin 2x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो sin 2x के साथ जो भी टर्म है वो डिवाइड में चला जाएगा। दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx will be cos 2x अपॉन -2, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाता है। अब आते हैं इधर, अगर 4e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन ये है, सॉरी डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। क्लियर? लेकिन हमें एक्चुअली यहां पर 4 चाहिए, यहां 4 चाहिए। चलिए उसको भी देखते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4e टू द पावर 3x हो जाएगा। लेकिन हमें यहां पर 4 चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 4 कब आएगा, जब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। दैट मींस इस वैल्यू को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो यहां 4 आ जाएगा, तो इधर भी 3 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर 3x dx विल बी दिस वन, ऐसा हो जाएगा। अब दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों का डिफरेंस कितना होता है, तो हम बात करें डिफरेंस की, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर 3x dx। क्लियर? तो इसका इंटीग्रेशन कितना है, -cos 2x अपॉन 2, और इसका इंटीग्रेशन जो कि हो गया है 3 4 12 4e टू द पावर 3x, 4e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन कितना है, ये रहा, दैट इज दिस वन। और ये कहाँ है, माइनस के बाद, हमें माइनस के बाद चाहिए, तो माइनस में 4e टू द पावर 3x अपॉन 3 हो जाए। फाइनल इंटीग्रेशन ये है, तो इसके साथ कांस्टेंट टर्म c और आना चाहिए, तो प्लस में c और ले लेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विल बी दिस वन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इनके इंटीग्रल्स फाइंड आउट करने। नाउ यहां से आगे क्वेश्चंस में हमसे ऐसा नहीं कहा गया कि आपको निरीक्षण करके जस्ट व्यू के थ्रू, ओरल व्यू के थ्रू आपको आंसर्स देने। इट मीन्स अब हमें जो डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज नहीं करना है, बल्कि इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू ही सॉल्व करना है। तो निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। अब इंटीग्रेशन कभी भी अगर फाइंड आउट करना है तो फिर हमें इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना होता है। सेकंड थिंग, इंटीग्रेशन स्प्लिट करके करते हैं, दैट मीन्स हम टुकड़ों में तोड़ कर करते हैं। कौन से टुकड़ों में, प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म्स में अलग अलग तोड़ के हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर 3x एंड 1, इन दोनों का प्लस में दिया हुआ, तो दोनों का सेपरेटली इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। दैट मींस हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 4e टू द पावर 3x का अलग एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अलग, इन दोनों का सेपरेटली इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते समय किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं किया जाता, वो मल्टीप्लाई में टर्म एज इट इज रहेगा। नाउ यहां पर हमें 1 का इंटीग्रेशन करना है। अब दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन करते हैं, तो 4 तो मल्टीप्लाई में एज इट इज है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहता है, लेकिन ये x नहीं है तो 3x है। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमारे फॉर्मूला फॉर्मेट के अलावा कोई और फंक्शन का कॉन्सेप्ट बन रहा है, दैट मींस वेरिएबल किसी और फॉर्म में है, जैसे यहाँ e टू द पावर x होता है तो उसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, लेकिन ये x नहीं है, यहाँ तो 3x है, तो हमें जो भी वैल्यू
अदर देन एक्स है उसका डिफरेंशिएशन करना होता है और वो भी डिनोमिनेटर में। इट मींस 3x का हम डिफरेंशिएशन नीचे करेंगे ऑफ 3x ऐसा। प्लस इधर आते हैं 1 का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था कितना होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। और जब आप सारे टर्म्स का इंटीग्रेशन कर दें तो इसके साथ प्लस में एक कांस्टेंट टर्म c ऐड कर दिया जाता है। अब इसे जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर देते हैं, दैट विल बी द आंसर। तो ऐसे में 4 e टू द पावर 3x एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय 3x में 3 कांस्टेंट टर्म है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सो 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाता है प्लस x एंड प्लस c। दैट्स द इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें इंटीग्रेशन करना है दो टर्म्स के इंटू का, लेकिन एक्स स्क्वायर के इंटू तो हम इजीली कर सकते हैं इसके अंदर, तो एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके। एंड माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज एक्चुअली 1, तो ये हो जाएगा -1, ओके। इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म्स का अलग अलग किया जाता है, तो ऐसे में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग करेंगे एंड देन -1 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, दैट इज। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n का कॉन्सेप्ट, और एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन होता है जो भी एक्सपोनेंट है उसमें +1 करो डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, ओके। तो ऐसे में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो एक्सपोनेंट है उसमें 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और जो भी एक्सपोनेंट में प्लस करने के बाद आया वही वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो x³ 3 इसका इंटीग्रेशन हो गया। और 1 का इंटीग्रेशन जस्ट अभी हमने देखा था दैट इज x, सबका इंटीग्रेशन कर लेने के बाद कांस्टेंट टर्म c ऐड कर देते हैं, दैट्स द इंटीग्रेशन ऑफ x² इनटू 1 माइनस 1 अपॉन x²। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। और हमने कहा था कि प्लस से सेपरेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं उनका अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाता है, इसलिए हम इंटीग्रेशन ऑफ ax² अलग करेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx अलग करेंगे एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c अलग करेंगे, दैट इज a कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा, तो दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ x² करना है, प्लस b कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ x करना है एंड प्लस c कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन में कुछ नहीं बचा, दैट मींस 1 dx। सॉल्व करते हैं इसको। a कांस्टेंट टर्म है x² का इंटीग्रेशन, तो जो भी एक्सपोनेंट दिया है x टू द पावर n के कांसेप्ट से जो भी एक्सपोनेंट दिया है उसमें +1 करेंगे और इसी वैल्यू को नीचे भी लिख देंगे, प्लस b x का एक्सपोनेंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। अगर x टू द पावर n का कांसेप्ट है तो जो भी एक्सपोनेंट दिया है उसमें 1 प्लस करेंगे 2 और इसी को नीचे भी लिखेंगे तो b इंटू x² हो जाएगा, प्लस c 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, दैट इज। और इस पूरे के साथ कांस्टेंट टर्म c और ऐड कर देंगे, ये इस पूरी वैल्यू का इंटीग्रेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, 2x² प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करना है। अगेन प्लस से सेपरेटेड दोनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, ऐसा करना होगा। टू कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन तो जो एक्सपोनेंट है उसमें +1 करेंगे, x टू द पावर n का कांसेप्ट डिवाइडेड बाय यही वैल्यू, दैट इज e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहता है, तो e टू द पावर x एंड कांस्टेंट टर्म c इसके साथ ऐड कर दें, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1 अपॉन √x। √x का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ √x हमें अलग करना है एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √x हमें अलग से करना है। प्लस माइनस से दोनों सेपरेटेड है तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन। ऐसे में जो स्क्वायर रूट का सिंबल है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करें तो 1/2 लिखा जा सकता है, तो इसे भी एक्सपोनेंशियल टर्म में x टू द पावर 1/2 लिख लेते हैं, दैट इज माइनस इसको भी √x है तो x टू द पावर 1/2, क्योंकि अपॉन में है तो माइनस हो जाएगा, दैट इज दिस वन। अब इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। x टू द पावर n का कॉन्सेप्ट, तो जो भी एक्सपोनेंट में वैल्यू दी है उसमें +1 करेंगे और इसी वैल्यू को डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे, दैट इज माइनस यहां पर भी x टू द पावर n का कॉन्सेप्ट है तो जो भी वैल्यू एक्सपोनेंट में दी है उसमें +1 करेंगे और इसी वैल्यू को डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे एंड प्लस c। अब इसे फर्दर जितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 1 2 3 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में
और 3 हो जाएगा नीचे, ऐसा। x टू द पावर 3/2 यहां से आता है, दैट इज 2 × 2 + 3/2 माइनस, यहां देखते हैं माइनस का 1/2 और प्लस का 1, तो प्लस का हाफ बचेगा एक्सपोनेंट, डिवाइडेड बाय नीचे माइनस का हाफ और प्लस का 1, तो प्लस का हाफ बचेगा, दैट इज 2 यहां से ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, तो दैट वुड बी 2/3 x टू द पावर 3/2 माइनस 2 ऊपर गया तो 2 × x टू द पावर 1/2 एंड प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, x टू द पावर 3 + 5x² - 4 डिवाइडेड बाय x²। डिवाइड के टर्म्स में हम कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेशन का फॉर्मेट ना रहे, एक्सेप्शनल केसेस हो तो अलग बात है। यहाँ x² से सबको डिवाइड कर लेते हैं सेपरेटली, तो जब हम x² से x³ को डिवाइड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा dx, प्लस ऐसे ही 5 कॉमन आ जाएगा एंड x² को x² से डिवाइड करना, दैट इज इधर माइनस इंटीग्रेशन में 4 डिवाइडेड बाय x² dx हो जाएगा। अब इसे फर्दर जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x ऑफ dx प्लस 5, x² एलिमिनेट हो गया, यहां भी dx आएगा, तो x² अपॉन x² 1 हो जाएगा, माइनस दैट वाज माइनस 4 बाहर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हम x के टर्म्स को नहीं रखते, कोशिश करते हैं कि न्यूमरेटर में रहे, तो x² नीचे है तो ऊपर जाके x⁻² हो जाएगा। अब इनका सेपरेटली इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो x एक्सपोनेंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा x एक्सपोनेंट में x टू द पावर n का कॉन्सेप्ट है, तो n+1 अपॉन n+1, तो दैट मीन्स 2/2 प्लस 5 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, -4 x टू द पावर -2 है, तो -2 में +1 करेंगे तो x टू द पावर -1 हो जाएगा, और यही -1 नीचे भी आएगा एंड प्लस c। अब इसे फर्दर जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर लेते हैं, तो दैट इज हाफ ऑफ x² प्लस 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x टू द पावर -1 है तो नीचे जाके +1 हो जाएगा, दैट मीन्स 4/x हो जाएगा एंड प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, फिर से डिनोमिनेटर में x दे रखा है, सारे टर्म्स x में, तो इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो दैट मीन्स x³ को डिवाइड करना है √x को x टू द पावर 1/2 लिखा जा सकता है dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x को डिवाइड करना है √x, तो दैट मीन्स x टू द पावर 1/2 से, एंड प्लस 4 को भी डिवाइड करना है √x, दैट मीन्स x टू द पावर 1/2 से, ऐसा लिख सकते हैं। अब इन सब का सेपरेटली इंटीग्रेशन आइडेंटिफाई करना है, तो x टू द पावर 3 ऊपर है और नीचे x टू द पावर 1/2, सेम बेसिस में डिवाइड करते समय एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 1/2, तो दैट मीन्स 2 3 6 1 5/2 हो जाएगा, तो डिवाइड करने पर इतना हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x का एक्सपोनेंट ऊपर 1 है, नीचे हाफ है, तो 1 में से हाफ हटाएंगे तो हाफ बचेगा, तो 3 कॉमन बाहर निकल गया क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो x टू द पावर 1/2 हो जाएगा dx, एंड प्लस यहाँ भी 4 कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन में x टू द पावर ऊपर जाकर -1/2 हो जाएगा, दैट इज। अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं बारी बारी से, x टू द पावर 5/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 5/2 प्लस 1 होगा, डिवाइडेड बाय यही वैल्यू नीचे आएगी, तो दैट इज 7/2 हो जाएगा, प्लस इधर आते हैं 3 कांस्टेंट टर्म है, x टू द पावर 1/2 में 1 प्लस करेंगे, तो दैट मीन्स 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू नीचे आएगी 1/2 प्लस 1, दैट इज प्लस 4 कांस्टेंट टर्म है, x टू द पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे और इसी वैल्यू को नीचे भी आना है, तो -1/2 एंड प्लस 1। अब जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करते हैं, इसके साथ कांस्टेंट टर्म c और आ जाएगा। नाउ 7/2 का 2 ऊपर जाएगा एंड 7 नीचे, और ये हो जाएगा x टू द पावर 2 1 2 एंड 5 7/2, ऐसा, एंड प्लस 3 इंटू x टू द पावर 1/2 में 1 प्लस करना है तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो दैट इज 3/2, और 3/2 का 2 तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, दैट इज मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का 1/2 इधर आएगा, तो दैट इज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 ऊपर गया तो 4 2 8, x टू द पावर -1/2 एंड प्लस 1, तो दैट मीन्स प्लस 1/2 हो जाएगा, एंड प्लस c, सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन करना है। अब सिंगल टर्म था तो हम इजीली डिवाइड कर रहे थे, तो x माइनस वन से डिवाइड करना है। तो x माइनस वन से डिवाइड करने के लिए ऊपर वाले के या तो फैक्टर्स किए जाए या डायरेक्टली डिवाइड किया जाए। तो अगर हम देखें तो इन दोनों टर्म्स में से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस वन, और यहां पर x माइनस वन तो ऑलरेडी है हमारे पास, डिवाइडेड बाय x माइनस वन। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, दैट इज x माइनस वन से दोनों टर्म को सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं अब हम। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन, एंड प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन। दैट इज मतलब इसके अपॉन में भी है और इसके अपॉन में भी। ऐसा करने पर एक्स माइनस वन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारी कोशिश यही रहती है कि प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म्स को अलग अलग करें और उसमें भी डिनोमिनेटर को जितना हो सके एलिमिनेट कर लें। तो डिनोमिनेटर यहाँ एलिमिनेट हो गया। ऐसा करने पर इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर डी एक्स रह जाता है, एंड प्लस इंटीग्रेशन में कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो वन। दैट इज सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो एक्स टू द पावर वन प्लस होगी डिवाइडेड बाय थ्री, एंड प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, दैट्स योर इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 14, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स दे रखा है। तो एक काम करते हैं, रूट एक्स से पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म सिंगल सिंगल बने जिनको सॉल्व करना इजी हो जाए। तो ऐसे में जब हम रूट एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स इंटू वन, दैट वुड बी रूट एक्स डी एक्स, एंड माइनस इंटीग्रेशन में एक्स का रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रूट एक्स हो जाएगा डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। नाउ रूट एक्स को एक्सपोनेंशियल टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो एक्स टू द पावर 1/2 लिखा जा सकता है। दैट इज यहाँ एक्स का एक्सपोनेंट 1 है और यहाँ एक्स का एक्सपोनेंट 1/2 हो जाएगा। रूट एक्स का एक्सपोनेंट 1/2, एक्स का एक्सपोनेंट 1/2 लिख सकते हैं। इनटू कर रहे हैं, इनटू करते समय सेम बेसिस पर एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं, तो 1.5 दैट वुड बी 3/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक्स टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो जो भी एक्सपोनेंट में वैल्यू दे रखी है उसमें प्लस 1 करेंगे एंड डिवाइडेड बाय यही वैल्यू नीचे भी आएगी 1/2 प्लस 1 एंड प्लस सॉरी माइनस एक्स टू द पावर 3/2, तो जो भी एक्सपोनेंट दे रखा है उसमें प्लस 1 करेंगे डिवाइडेड बाय इसी वैल्यू को नीचे भी लिखना होता है एंड प्लस सी, दैट्स द इंटीग्रेशन। जो सॉल्व हो सकता है कर लेते हैं उतना। तो सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी एक्स टू द पावर 3/2, तो 3/2 नीचे भी आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, दैट इज दिस फॉर्म, माइनस ये होगा एक्स टू द पावर 3/2 में 1 प्लस कर रहे हैं तो दैट इज 5/2, तो यहाँ भी आएगा 5/2, तो 5/2 का 5 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा एंड प्लस सी, दैट्स द इंटीग्रेशन। ओके, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 सेम टाइप का क्वेश्चन है, रूट से अंदर मल्टीप्लाई करना है एंड देन इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो रूट से अब हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, एक्सपोनेंट 2 है, एक्सपोनेंट 1/2, मल्टीप्लाई करते समय एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे तो 2 में 1/2 ऐड करेंगे दैट इज 5/2 dx हो जाएगा। ऐसे ही रूट एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर रूट एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई, तो एक्स एक्सपोनेंट 1 है, 1/2 ऐड किया दैट इज 3/2 dx हो जाएगा। एंड सिमिलरली जब हम 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में तो 3 कांस्टेंट टर्म है, एक्स टू द पावर रूट में 1/2 हो जाएगी dx, दैट इज इसे इंटीग्रेट करना है तो 3 कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा, एक्स टू द पावर 5/2 हमें दे रखा है तो 1 प्लस करेंगे दैट इज 7/2, 7/2 नीचे भी आ जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, 1 प्लस करेंगे 5/2 हो जाएगा, 5/2 नीचे भी आएगा, एंड 3 1/2 है, 1 प्लस करेंगे 3/2 हो जाएगा एंड 3/2 नीचे भी आएगा एंड प्लस सी, दैट्स द इंटीग्रेशन। अब सिंप्लीफाई करना रह गया, 2 पर मल्टीप्लाई जब में जाएगा तो 6/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 2 पर जाएगा तो 4/5 एक्स टू द पावर 5/2 एंड प्लस 2 पर जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा केवल, दैट मीन्स 2 एक्स टू द पावर 3/2 एंड प्लस सी, दैट्स योर इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन प्लस माइनस से सेपरेट टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो दैट मीन्स फर्स्ट है 2 कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ एक्स करेंगे, देन माइनस 3 कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ cos x करेंगे, प्लस e टू द पावर x dx। नाउ 2 कांस्टेंट टर्म है एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन तो x का एक्सपोनेंट n का कॉन्सेप्ट हो जाता है, दैट मीन्स जो भी एक्सपोनेंट है उसमें प्लस 1 करेंगे तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है,
एंड प्लस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही रहता है, कांस्टेंट टर्म सी। अब इसे फर्दर जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लेते हैं। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स एंड प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, दैट्स योर सॉल्यूशन। इट मींस इसका इंटीग्रेशन ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अगेन प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म्स हैं, इनका इंटीग्रेशन सेपरेटली करेंगे। 2 कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 3 कांस्टेंट टर्म साइन एक्स का इंटीग्रेशन एंड प्लस 5 कांस्टेंट टर्म रूट एक्स को वी कैन राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में एक्स टू द पावर 1/2 dx। नाउ इसे सॉल्व करना है। तो 2 कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा हमारा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो जो भी एक्सपोनेंट है उसमें +1 करेंगे डिवाइडेड बाय वैल्यू 3, दैट इज जो एक्सपोनेंट में आएगा वही मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में आता है, माइनस 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस 5 एक्सपोनेंट में 1/2 +1 करेंगे तो 3/2 और 3/2 नीचे भी आएगा डिवाइड में एंड प्लस सी। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, दैट इज 2/3 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 2 पर जाएगा तो 5 2 10/3 x टू द पावर 3/2 एंड प्लस सी, दैट्स योर इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18, sec x into sec x plus tan x। अब ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो एक काम करते हैं sec x से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम sec x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी sec स्क्वायर x dx एंड प्लस में sec x tan x हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स में ये बात ध्यान रखिएगा कि हम केवल और केवल जो स्पेसिफिक एंटिटीज हैं उन्हीं के थ्रू इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, दैट इज tan x प्लस sec x tan x किसका होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज sec x प्लस c, दैट्स योर इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 19, sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x, दो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स है, हम कोशिश करेंगे कि सिंगल में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर लेते हैं। sec स्क्वायर को वी कैन राइट 1 अपॉन cos स्क्वायर अपॉन cosec स्क्वायर होता है 1 अपॉन sin स्क्वायर, दैट इज इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर का cos नीचे चला जाएगा, तो ये cos स्क्वायर का नीचे आएगा और sin स्क्वायर का sin ऊपर जाएगा, तो दैट मींस दैट वुड बी sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा। अब sin अपॉन cos होता है tan, दोनों स्क्वायर है तो दैट वुड बी tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x dx, ये हमारा इंटीग्रेशन करना है। लेकिन tan स्क्वायर की कोई एंटिटी हमारे पास नहीं है, तो फिर tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे, तो हम इससे एंटिटी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास एक एंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, दैट इज sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये एक एंटिटी है, दैट मींस sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ऐसा होता है। तो tan स्क्वायर x की जगह वी कैन राइट 1 sec स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, tan स्क्वायर की जगह sec स्क्वायर माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, ऐसा लिखा जा सकता है। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है और 1 का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो दोनों का सेपरेटली इंटीग्रेशन करते हैं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है एंड प्लस कांस्टेंट टर्म c, दैट्स द इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अगेन दो टर्म्स हमारे पास आ रहे हैं, सॉल्व करना मुश्किल होगा, तो पहले हम कोशिश करते हैं कि सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो। तो cos स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, तो दैट वुड बी 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx माइनस 3 कांस्टेंट टर्म है तो sin x अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा dx, ऐसा हो जाएगा। अब ऐसी कोई एंटिटी हमारे पास नहीं है, तो एंटिटी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए 2 बाहर आएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है, माइनस 3 यहां हो जाएगा sin अपॉन cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, और एक cos x अपॉन में और रहेगा dx, ऐसा हो जाएगा। नाउ दैट वुड बी 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 3 इंटीग्रेशन sin अपॉन cos होता है 10x इंटू 1 अपॉन cos होता है sec। अब ये एंटिटी हमारे पास है, sec x tan x की एंटिटी हमारे पास है, sec स्क्वायर x की एंटिटी हमारे पास है, दैट मींस अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं।
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स एंड प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। आपने अभी तक देखा होगा इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना फॉर्मूले के हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाए। सो फॉर्मूले अच्छे से याद कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहा गया है कि इसका डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, इसका मतलब समाकलन ज्ञात करना है। इसका समाकलन ज्ञात करना है, हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेशन होता है, तो दैट मींस हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना। तो रूट एक्स को वी कैन राइट एक्स टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन सेपरेटली कर रहे हैं, प्लस 1/√x, तो 1/√x, एक्स का एक्सपोनेंट 1/2 ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 1/2 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो एक्स टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, तो 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन नेगेटिव, तो -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 एंड प्लस 1 एंड प्लस सी। अब ये हो जाएगा 3/2, तो 3/2 का 2 ऊपर जाएगा, दैट इज 2/3 और एक्सपोनेंट हो जाएगा 3/2 प्लस, यहां देखें एक्स टू द पावर माइनस का 1/2 एंड प्लस 1, तो दैट मीन्स हाफ बचेगा पॉजिटिव, और नीचे आएगा माइनस का प्लस, तो हाफ आएगा, दैट मीन्स 2 चला जाएगा इनटू में, तो नीचे 1 हो जाएगा प्लस सी। यही हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। 2/3 एक्स टू द पावर 3/2, 2/3 एक्स टू द पावर 3/2, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, एंड प्लस 2 इंटू दैट इज दिस वन, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 एंड प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।